Good morning dear students, it's me शाना परवीन, योर साइंस टीचर क्लास 6। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको मैंने मैसेज भी किया है कि कुछ चैप्टर्स गाइस डिलीट हो चुके हैं। रीज़न बीइंग वो सीबीएसई की साइड से सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30%, तो उसमें कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। तो गाइस बाकी चैप्टर्स तो कंटिन्यू मैं करा रही हूँ आपको, जो सबके सभी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और आपको फाइल्स भी भेजी जाती है, इनके लिए एक्सरसाइज वगैरह होती है उसकी। तो गाइस हमारा चैप्टर 7 है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक, इस चैप्टर्स में हम क्या करेंगे गाइस, प्लांट्स को जानेंगे। यू सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस, आपने चारों ओर बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं। सम आर बिग, सम आर स्मॉल, कुछ बिग होते हैं कुछ स्मॉल होते हैं। एंड सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल, तो आप देखते हैं सॉइल को, मिट्टी के ऊपर कुछ ग्रीन करके पैचेस से दिखाई देते हैं सिर्फ। एंड सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ ही ग्रीन पत्तियाँ होती हैं। वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वन, कुछ की लाल सी पत्तियाँ होती हैं। आपने देखिए रेडिश लीव्स देखी हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर। रूट मतलब जड़ें, स्टेम तना जो होता है, ठीक है। ब्रांचेस उसकी जो शाखाएं निकलती हैं वो हैं, लीव्स पत्तियाँ, फ्लावर तो आपको बताइए फूल को कहते हैं, ठीक। देखिए जैसे इसमें आपको दिखाया हुआ है पार्ट्स ऑफ प्लांट। रूट है, ये प्राइमरी रूट जो सीधी आ रही है वो है, लेटरल रूट जो इसमें से निकल रही है, ठीक है। तो ये रूट सिस्टम के अंदर आ जाता है। फिर स्टेम है, ठीक। एक्सिलरी बड, इंटरनोड दो लीव्स के बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है, उनके उसको हम इंटरनोड कहते हैं। ये नोड है जहाँ से लीव्स निकलती है, ये पिट्यूल है, ठीक है। एपिकल बर्ड जो ऊपर की साइड बर्ड है, ब्लेड कहते हैं हम, लीव का ब्लेड होता है, ये शूट सिस्टम कहलाता है ऊपर वाला। तो प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। प्लांट्स को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ये क्लासीफाई किया गया हुआ है। हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, ठीक है। हर्ब्स क्या होते हैं गाइस, हर्ब्स जो होते हैं एक तरह से प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। टेंडर मतलब एक तरह से ये सोच लीजिए इमेच्योर होती है इनकी स्टेम, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, डेलिकेट रहती है, ठीक। तो प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। वो प्लांट जिनकी ग्रीन होती है और टेंडर यानी कि मैच्योर स्टेम होती है उन्हें हर्ब्स कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट, ये ज़्यादातर शॉर्ट होते हैं। एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं इनकी। फॉर एग्जाम्पल मिंट, रोज़मेरी, तुलसी। मिंट पुदीना आप सबने देखा है, रोज़मेरी गुलमेंदी, तुलसी, ये सब आपने प्लांट्स देखे हैं अपने घर में, ठीक है। तो ये सब कैसे होते हैं गाइस, इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। इनकी जो स्टेम होता है बहुत डेलिकेट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद आते हैं श्रब्स। श्रब्स में क्या होता है, कुछ प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द ट्री, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। द स्टेम इज़ हार्ड, इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, बट नॉट वेरी थिक, लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। जैसे ट्रीज़ का, बड़े बड़े ट्रीज़ का होता है बहुत मोटा स्टेम होता है, बहुत मोटा तना होता है उनका, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। इस तरह के प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। एक तरह झाड़ी टाइप के होते हैं ये प्लांट्स, जैसे रोज़ है, टोमेटो है, जैस्मिन, आप देख भी सकते हैं बिल्कुल झाड़ियों के समान होते हैं ये। इनकी जो स्टेम होती है हार्ड होती है लेकिन बहुत मोटी नहीं होती है गाइस, ठीक है। फिर आते हैं क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। वो प्लांट्स विच नीड एनी सपोर्ट टू क्लाइंब अपराइट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। वो प्लांट्स जिनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है सीधा खड़ा होने के लिए, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं, ठीक है। क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मनी प्लांट, ठीक है, ये बेल की लता की तरह होता है और ये ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। फोटो में आपको वो दिखाया हुआ है, ये बुगनविलिया है, ये वाला जो प्लांट है ये मनी प्लांट नहीं है, ये बुगनविलिया है। ये भी ऐसे ही होता है, इसको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए कोई ना कोई सपोर्ट देते हैं इसको चढ़ने के लिए, ठीक है। वाइल प्लांट्स विद वीक वेरी स्टेम, लेकिन ये कुछ वो प्लांट जो बहुत, जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, ठीक है, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं। एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, या ग्राउंड पे फैलते हैं वो, ठीक है, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। जैसे मनी प्लांट है, ठीक है, ये ग्राउंड पे ही फैल जाता है, ठीक। और आफ्टर मेलन नहीं है, वाटरमेलन है, वाटरमेलन है, बॉटल गार्ड है, लौकी, वाटरमेलन। तो ये जो हैं ये भी गाइस क्या हैं, ये क्रीपर्स हैं। ट्रीज़, उसके बाद आते हैं गाइस ट्रीज़। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, कुछ प्लांट बहुत लंबे होते हैं। एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, उनकी हार्ड और बहुत मोटी स्टेम होता है। द स्टेम हैज़ ब्रांचेज इन द अपर पार्ट, तो इस स्टेम में ऊपर की ओर जाके ब्रांचेज निकलती हैं। मच अबाउ द ग्राउंड,
ठीक, ग्राउंड से काफ़ी ऊंचाई पे रहते हैं, आपको ऐसा नहीं बिल्कुल ग्राउंड से भी टच होते हैं, इनकी जो ब्रांचेस निकलती हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं, जैसे मैंगो है, बैनियन है, पीपल है, ये सब ट्रीज़ कहलाते हैं गाइस। अब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका रूट्स आता है। द रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। फर्मली मतलब मजबूती से। रूट्स जो होती हैं वो प्लांट्स को बहुत मजबूती से सॉइल में पकड़ के रखती हैं। क्योंकि सॉइल से क्यों पकड़ के रखती है? सॉइल से ही तो सब कुछ मिलेगा। वाटर सॉइल से मिलता है, मिनरल सॉइल से मिलता है। तो सॉइल जड़ें जो हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, और प्लांट्स का कनेक्शन, प्लांट्स जो हैं वो जो कनेक्टेड रहता है किससे, सॉइल से, वो रूट्स की वजह से ही रहता है। दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। इन्हें हम एंकर कहते हैं। एंकर आप कह सकते हैं एक तरह से कोई किसी चीज़ को पकड़ के रखने वाला जो होता है उसे हम एंकर कहते हैं। ठीक है। देर आर टू काइंड्स ऑफ रूट। दो तरह की रूट्स होती हैं। जो मेन रूट होती है जो ऊपर से आती है, मेन रूट, उसे हम टैप रूट कहते हैं। एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड, और उसके अंदर की रूट निकलती है उन्हें हम लेटरल रूट्स कहते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने फर्स्ट उसमें दिखाया भी था ये आपको। प्राइमरी रूट जो है वो मेन रूट है, और लेटरल रूट जो साइड से निकल रही है। ठीक है गाइस, इसी की बात हो रही है नीचे। प्लांट विच डू नॉट हैव मेन रूट, वो प्लांट जिनकी मेन रूट नहीं होती है, ऑल रूट सीन सिमिलर, सारी रूट सिमिलर सी दिखाई देती हैं, उन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें देख लीजिए आप, ये वाला जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मेन ऊपर से कोई रूट नहीं आ रही है, सारी एक जैसी दिखाई दे रही है, तो फाइब्रस रूट है। और ये जो है एक रूट ऊपर से आ रही है, फिर इसके अंदर से ब्रांचेस निकल रही हैं, ये टैप रूट होती है गाइस। तो रूट क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एंड द स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और स्टेम क्या करता है? जो वाटर मिनरल्स रूट ने एब्जॉर्ब किया है इन्हें लीव्स तक और प्लांट्स के अदर पार्ट तक पहुंचाती हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड। लीव्स क्या करती है गाइस? प्रिपेयर फूड करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है? जब प्लांट्स जो है, ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो लीव्स में होती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू स्टेम। ये जो फूड है जो पत्तियों में बना है वो स्टेम के थ्रू ट्रेवल होता हुआ जाता है, एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और अलग अलग पार्ट में ही स्टोर हो जाता है। प्लांट के जिस पार्ट में फूड सबसे ज़्यादा स्टोर होता है हम वही प्लांट का पार्ट खाते हैं। वी ईट रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के हम रूट खाते हैं, जैसे रेडिश है, टर्निप है, कैरेट है, टेपियोगा है, तो ये सब के हम क्या खाते हैं गाइस? रूट खाते हैं, क्योंकि इनका जो फूड है वो रूट में स्टोर है। उसके बाद आता है गाइस स्टेम। वाटर मूव्स थ्रू स्टेम, सो इट इज़ कॉल्ड कंडक्टर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर जो है वो स्टेम के थ्रू मूव करता है, इसीलिए हम इसे कंडक्टर कहते हैं वाटर एंड मिनरल्स का। वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ जाते हैं? पत्तियों में जाते हैं, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में थ्रू द ट्यूब्स इनसाइड स्टेम। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाती हूँ। बाकी आपकी जो भी क्वेरी है आप मेरे से पूछ सकते हैं, कॉल करके, मैसेज करके, कैसे भी।